ये एफआईआर की कॉपी पढ़ेंगे तो योगी का दिमाग भी चकरा जाएगा। उमेश पलवा को जौन दिन मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर चली। अब योगी पता लगा रहे हैं कि किस अफसर ने अतीक की इस एफआईआर को दबा दिया था। 5 साल पहले ही तय हो गया था कि उमेश पाल को निपटा दिया जाएगा। अतीक के गुर्गे इसे अंजाम देंगे। कौन इसकी मुखबिरी करेगा और किसके इशारे पर यह सब किया जाएगा, ये सब पहले से ही तय था। पुलिस को इसकी भनक भी लग गई थी। बाकायदा ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज भी है। फिर भी उमेश पाल को निपटा दिया गया। लेकिन 5 साल पहले अगर योगी की पुलिस इतनी तत्परता से काम करती तो ना उमेश पाल की जान जाती, ना ही उसके 2 बॉडीगार्डों की जान जाती। ये हम नहीं बल्कि यूपी पुलिस की जांच कह रही है, जिसमें उमेश पाल कांड से जुड़ी एफआईआर की एक कॉपी सामने आई है, जिसे तकरीबन 5 साल पुराना बताया जा रहा है। एफआईआर की कॉपी पढ़ने से पता चलता है कि अतीक अहमद साल 2018 से ही उमेश पाल को मारने की प्लानिंग कर रहा था। एफआईआर की कॉपी में दर्ज है कि अतीक ने कहा था कि उमेश उसे सजा करवाना चाहता है, इसलिए उसे इस तरह से निपटाया जाएगा कि उसकी खबरें 15 दिन नेशनल टीवी पर चलेंगी। उमेश पाल को 24 फरवरी को निपटा दिया गया और अब इसके 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में अतीक की कही बातें बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। लेकिन इस एफआईआर की कॉपी आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज योगी अतीक को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं, फिर उस वक्त किसके इशारे पर इस केस की फाइल दबा दी गई थी, या फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यूपी पुलिस की जांच में बात सामने आई है कि अतीक अहमद साल 2018 से ही उमेश पाल को मारने की साजिश रच रहा था। उस समय वो यूपी की देवरिया जेल में बंद था। इसी दौरान उसके खिलाफ अब्दुल खालिद के पुत्र जैद खालिद ने अपहरण की एक केस दर्ज कराई थी, जिसमें उमेश पाल को मारे जाने का जिक्र किया था। एफआईआर के मुताबिक अतीक ने कहा था कि उमेश उसे सजा करवाना चाहता है, इसलिए उसे इस तरह से मारा जाएगा कि उसकी खबरें 15 दिनों तक नेशनल टीवी पर चलेंगी। आपको बता दें, ये घटना साल 2018 के नवंबर महीने की है। तब धूमनगंज प्रयागराज के अब्दुल खालिद के बेटे मोहम्मद जैद शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि सुबह करीब 7 बजे इमरान, सद्दाम, हमदान, फैसल, उसैद ने उसकी कार के आगे अपनी गाड़ियां लगा दी। इसके बाद कार से घसीटकर असलहा सटाते हुए कहा कि तुम सभी को अभी देवरिया जेल चलना है। जब जैद ने सवाल किया था कि वहां जाकर क्या करना है, इतना सुनते ही दबंगों ने असलहे की बट से मारते हुए कहा कि फरहान भाई ने भेजा है और कहा है कि बता देना सांसद जी ने कहा है। फिर कहा कि ज्यादा बोलोगे तो यहीं गोली मार देंगे। इसके बाद उन लोगों ने जबरन कार में बैठा लिया और सोने का ब्रेसलेट और 80,000 रुपए छीन लिए, मारपीट की और हम लोग को लेकर जेल चले गए। पुलिस को दिए गए लिखित शिकायत के मुताबिक जेल में जैद को देखते ही गालियां देते हुए अतीक अहमद ने कहा कि विश्नापुरी वाली जमीन भूल जा और चुपचाप उसका बेनाम कर दे। इस पर जैद ने सवाल किया तो अतीक अहमद और उसके लोग पीटने लगे। इस दौरान अतीक अहमद ने उमेश पाल को गालियां देते हुए कहा कि वो सजा करवाना चाहता है। उमेश पाल को जिस दिन मरवाऊंगा 15 दिन नेशनल टीवी पर खबरें चलेंगी। उसकी मुखबिरी तू करेगा, नहीं तो तुझे भी उसके साथ जान से मारा जाएगा। गौरतलब है कि 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल को मार दिया गया था। इस शूट आउट में उमेश पाल के साथ ही उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र भी मारे गए। पुलिस ने उमेश की पत्नी जयापाल की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता, असद समेत 2 बेटे और कई अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई की है। अब इस मामले में एक सफेदपोश का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा नेता एसटीएफ की रडार पर है, जिसके संपर्क में माफिया अतीक अहमद था। उधर 2 शूटरों के एनकाउंटर के बाद माफिया मदद की भीख मांग रहा है। एसटीएफ को प्रयागराज से जुड़े 3 नेताओं पर शक है और उन तीनों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बेशक ये बात साफ नहीं हुई है कि अतीक अहमद ने वो कॉल किसको की थी और अतीक की गुहार को सुनने वाला वो सियासतदान कौन था, मगर बात तो अब बढ़ गई है। जाहिर है कि यूपी एसटीएफ को अब अतीक के रहनुमा की तलाश करनी है। उधर यूपी पुलिस देश में 5 राज्यों के 15 जिलों में हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश में दिन रात एक किए हुए है।